गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मौजूद आज आपके सामने टर्की के रिलीजियस कैपिटल कोनिया से। मजहबी लिहाज से कोनिया को टर्की का मजहबी कैपिटल समझा जाता है। वो इसलिए इसके कुछ रीज़न्स हैं। सबसे पहले कि यहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी मजहबी हैं, और इसके अलावा ये शहर रूहानियत के लिहाज से अपने सूफियों के वजह से काफ़ी मशहूर है, अपनी मस्जिदों की वजह से काफ़ी मशहूर है। तो इसलिए इस शहर को टर्की का एक इस्लामी कैपिटल समझा जाता है, मजहबी कैपिटल समझा जाता है इस शहर को। तो अभी मैं निकला हूँ होटल से, नाश्ता वगैरह करके हम निकले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपना होटल। यहाँ से मैं होटल के बाहर हूँ। ये सामने हमारा होटल है जिसका नाम है मौलाना शम्स होटल। उसका एक रीज़न है, वो ये कि आप देख सकते हैं होटल के बिल्कुल सामने ये जो आपका मज़ार नज़र आ रहा है, एक छोटी सी मस्जिद है और उसके पीछे एक मज़ार है। वो मौलाना शम्सुद्दीन का मज़ार है। तो जिसकी वजह से इस रोड पे जितने भी कारोबार वगैरह हैं तो उनको मौलाना शम्स के नाम पे रखा गया है, और इस होटल का नाम भी मौलाना शम्स है। ये मज़ार के सामने का एरिया है। ये सामने मस्जिद आपको नज़र आ रही है, और इस साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा एक वज़ू खाना बना हुआ है, वज़ू वगैरह करने के लिए मस्जिद जाने से पहले। और सामने एक फाउंटेन है, और यहाँ आपको एक नज़र आ रहा है कोनिया शहर का साइन नज़र आ रहा है आपको। और इस साइड पे एक छोटा सा मज़ार है, लेकिन जाके देखते हैं किसका मज़ार है। ये मौलाना शम्स के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन ये टर्किश में है। हम दूसरी साइड से देखते हैं, आई थिंक इंग्लिश में लिखा हुआ है इस साइड पे। बिल्कुल इस साइड में आपको नज़र आ रहा होगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है मौलाना शम्स के बारे में। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे मस्जिद के अंदर, और वहाँ से आपको मस्जिद दिखाएंगे। छोटी सी मस्जिद है, आपको वो दिखाएंगे। उसके साथ में एक मज़ार भी बना हुआ है मौलाना शम्स का, तो वो भी आपको दिखाते हैं। जूते वगैरह उतारने के लिए ये जगह बनी हुई है इधर मस्जिद के बाहर। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये खुतबा करने के लिए जगह है, और इस साइड पे इमामत के लिए। और बाकी टर्किश मॉस्क की तरह इसमें भी आप देख सकते हैं ऊपर एक सेक्शन बना हुआ है, वो लेडीज़ के लिए है। वहाँ पे लेडीज़ अगर नमाज़ वगैरह पढ़ना चाहें तो वो उनके लिए। और ये आपको जो मज़ार नज़र आ रहा है वो मौलाना शम्सुद्दीन तबरेज़ी का है। İran mı? यस, İran. ईरान, नो, पाकिस्तान। Pakistan. यस, Maşallah. İyi. थैंक यू, थैंक यू। तो ये था जी मौलाना शम्सुद्दीन तबरेज़ का मज़ार, जो कि बहुत बड़े इस्लामी आलम थे, बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे, एक शायर थे। और उनकी वजह शोहरत में से एक ये भी है कि वो मौलाना रूमी के उस्ताद थे। इसके बाद अभी हम जा रहे हैं मौलाना रूमी के मज़ार पर। वहाँ पे उनका एक मज़ार है और एक म्यूज़ियम भी है मौलाना रूमी के नाम से। हम उसी तरफ जा रहे हैं।
यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल तकरीबन 7-8 मिनट का रास्ता है, तो इस वजह से मैं पैदल ही जा रहा हूँ। लेकिन पैदल चलना थोड़ा मुश्किल है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है रास्ते में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे से कोई बस वगैरह लूँगा या ट्राम लूँगा तो उसका वेट करने में भी टाइम लग जाएगा, टैक्सी वगैरह ढूंढूंगा तो उसका वेट करने में भी टाइम लग जाएगा, तो उतने में तो वैसे भी मैं पैदल पहुँच जाऊँगा, तो इसी वजह से मैं पैदल ही जा रहा हूँ। मैं आपको कोनिया के बारे में कुछ फैक्ट्स बताता चलूँ। एक तो ये कि एक छोटा सिटी नहीं है, ये टर्की का 6th लार्जेस्ट सिटी है, जैसे मैंने आपको बताया पॉपुलेशन के हिसाब से। उसके अलावा ये टर्की का आई थिंक सबसे ज़्यादा जो रिलीजियस सिटी है वो माना जाता है। और ये सल्जूक सल्तनत, जो कि ऑटोमन एम्पायर से पहले की सल्तनत थी, इस्लामिक सल्तनत थी एक 200 साल तक, 200 साल से कुछ अर्सा ज़्यादा तक, उसका ये कैपिटल भी रहा है कोनिया। और उसके अलावा सल्जूक सल्तनत के बाद कारामान सल्तनत आई थी, जो वो भी एक इस्लामिक सल्तनत थी और उनका भी कैपिटल यही था, कोनिया। और फिर जब ऑटोमन एम्पायर आया तो उनका कैपिटल क्योंकि बुरसा था, तो उन्होंने ये जो कारामान रीजन था जिसमें कोनिया आता है, उसका कैपिटल कोनिया को बना दिया, और तब ऑटोमन एम्पायर का कैपिटल बुरसा हुआ करता था। तो इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस रही है उसके बाद में भी। पहले तो ये कैपिटल हुआ करता था अपनी सल्तनतों का, लेकिन उसके बाद में ऑटोमन एम्पायर में भी काफ़ी इसकी इंपॉर्टेंस रही है। तो ये है मज़ार का अहाता है। ये इस साइड से आपको जितने भी रूम्स नज़र आ रहे हैं, ये एक छोटा सा म्यूज़ियम है, मौलाना म्यूज़ियम इसको बुलाते हैं। तो इसमें सभी दरवेश लोगों का जो सामान वगैरह था, उनकी पुरानी चीज़ें जो वो इस्तेमाल किया करते थे, वो सारी महफूज हैं इन कमरों में। हम पहले मैं आपको थोड़ा सा बाहर से दिखा दूँ, फिर हम अंदर ही चलेंगे म्यूज़ियम की तरफ। ये जो आपको कब्रें सामने नज़र आ रही हैं, ये औरतों की कब्रें हैं, ये सामने इस साइड वाली। तो ये जो दरवेश लोग होते थे जो अपनी खिदमत वगैरह देते थे यहाँ पे, उनकी फैमिली की जो औरतें थीं, उनकी बहनें, उनकी बेटियाँ, उनकी माएँ, ये उनकी कब्रें हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे म्यूज़ियम के जो रूम्स बने हुए हैं, हम उनके अंदर जाएंगे।
माशाल्लाह से कुरान पाक का एक नुस्खा नज़र आ रहा है जो कि हाथ से लिखा गया है। और ये आपको नज़र आ रहा होगा, लिखा गया था 1372 में, यानी कि 14वीं सदी का ये नुस्खा है जो हाथ से लिखा गया था। ये कुछ बांसुरियाँ वगैरह हैं जो दरवेश लोग बजाया करते थे। म्यूज़ियम के जो कुछ रूम्स हैं बीच में बंद हैं, शायद उनमें रेनोवेशन का काम वगैरह हो रहा होगा। कुछ रूम्स बंद है, वो पहले वाला भी बंद था और ये वाला भी बंद है, बीच वाले दो खुले हुए थे। और ये भी देख सकते हैं आप, ये दो रूम्स बंद हैं, ये रूम भी बंद है। तो हम अगले में जाते हैं सीधा। ये सामने एक जाय नमाज है जो कि नमाज़ पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये है 16th सेंचुरी का, यानी कि आज से 500 साल पहले का ये जाय नमाज है। साइड पे आपको जितने भी मकबरे नज़र आ रहे हैं ये भी दरवेश हजरात के मकबरे हैं, ये भी दरवेशों की कब्रें हैं। और ये सामने जो मज़ार आपको नज़र आ रहा है, इसी में हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मज़ार है।
Onu yiyken güzel de bu eski takılacak. أشهد أن لا